स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। अहमदाबाद मेट्रो के बाद अंबाजी को पीएम मोदी ने दी 7,200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। रोड शो के बाद रैली अंबा माता की आरती में हुए शामिल। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में यात्रा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम 1 से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय न्यू डिजिटल यूनिवर्स है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में सीधा मुकाबला। खड़गे की उम्मीदवारी पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा वो रिमोट कंट्रोल वाले प्रतिनिधि हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक, कहा राष्ट्रीय नई पारिवारिक पार्टी बनी, भाई बहन का दल बनकर रह गई कांग्रेस, बीजेपी ने पूरा किया है वादा। ओडिशा के पुरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 23वां दिन। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 23वें दिन की शुरुआत कर्नाटक से की। राहुल गांधी 21 दिन में 511 किलोमीटर का सफर करेंगे तय। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा लोकतंत्र में संस्थान है जो विपक्ष के लिए बंद किए गए। संसद में कुछ बोलना चाहे उधर हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है। प्रतिबंध के बाद पीएफआई पर एनआईए का एक्शन जारी। कोझिकोड में संगठन के राज्य मुख्यालय पर जड़ा ताला। 20 अक्टूबर तक एनआईए कस्टडी में पीएफआई के 11 नेता। सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजी गई आशा पारेख। अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के परिजनों के दुखों पर सीएम धामी ने लगाया मरहम। पौड़ी में परिजनों से मुलाकात की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का वादा किया। नोएडा में श्रीकांत त्यागी वाले ग्रैंड टोमैक्स सोसाइटी में गर्जा बुलडोजर। 300 फ्लैट मालिकों को मिला नोटिस। कार्रवाई के विरोध में लोगों का धरना। भागवत को राजपिता कहने वाले इमाम इलियासी को धमकी। विदेशी नंबर से आया धमकी भरा फोन। इलियासी ने दर्ज कराया एफआईआर, जांच जारी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया जिसमें संसद की नई इमारत पर लगे शेरों के डिजाइन पर आपत्ति। होम लोन से महंगाई की स्पीड तेज। आरबीआई से रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। रेपो रेट की दर बढ़कर 5.90% पहुंची। दिल्ली से मानसून की विदाई हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा अपडेट में बताया कि पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली से मानसून की वापसी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी मानसून विदा हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों का चल रहा है सर्च ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी ले जाने वाले तस्करों को शेषचलम वन क्षेत्र से पकड़ा गया। उनमें से कुछ लोग लकड़ी गिराकर भाग गए। 2 तस्करों को हिरासत में लिया गया। तस्करों के पास से 19 लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए एक बार फिर आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम दोगुने किए जा रहे हैं। 10 रुपए में आपको पहले टिकट मिलता था, लेकिन अब फेस्टिव सीजन में 20 रुपए खर्च करने होंगे। अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका। काबुल के एजुकेशन सेंटर में धमाका हुआ है। धमाके में 20 लोगों की मौत की खबर है, कई घायल हुए हैं। म्यांमार की बर्मा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से 140 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। यूक्रेन के जेपोरिजिया में आम लोगों के काफिले पर रूसी हमले में 25 लोगों की मौत से बौखलाए राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस को कहा आतंकी और खून का प्यासा देश। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस पंकज मित्तल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के सीजे हैं जस्टिस पंकज मित्तल। आरसीए चुनाव पर 11 अक्टूबर तक जारी रहेगी रोक। आरसीए ने जवाब के लिए अदालत से मांगा समय। 200 और अन्य जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर दिया आदेश। 3 महीने के इंतजार के बाद फिर जंगल दर्शन। शनिवार से खुल जाएंगे रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ टाइगर पार्क। तीनों टाइगर सफारी में हाउसफुल। पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह। धौलपुर में बाड़ी में विवाहिता के अपहरण मामले में परिजनों ने एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। घटना को 10 दिन हो गए हैं। प्रतापगढ़ में यात्री बस में खड़े रहने को लेकर विद्यार्थियों के 2 गुटों में विवाद हो गया। इसके बाद भीम आर्मी ने विद्यार्थियों के राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने का प्रयास किया। पुलिस ने विद्यार्थियों को समझाइश कर हटाया।
धौलपुर में बाड़ी के सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल में गरीब बालिकाओं के लिए स्कूल बैग बांटे गए। विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शहर के युवा भामाशाह आकाश कपरेला ने ये पहल की। धौलपुर में बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में पति ने पत्नी के वियोग में तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गृह कलेश के चलते बच्चों को लेकर 15 दिन पहले मृतक की पत्नी पीहर चली गई थी। जयपुर के पावटा में आदर्श विद्या मंदिर और उज्ज्वला योगा ग्रुप के तत्वावधान में विशाल डांडिया महोत्सव हुआ, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कई थानों में निरीक्षण किया। आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया गया। पुलिस थाना तालेड़ा में जन सुनवाई की, साथ ही अपराध और इलाके में शांति व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। अजमेर की पॉस्को कोर्ट ने 1 से शुक्रवार को 2 अलग अलग मामलों में अहम फैसला सुनाया। दोनों ही मामलों में आरोपियों को दोषी माना। 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अजमेर नगर निगम की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के गुलाबबाड़ी फाटक के पास लोगों ने निगम के कर्मचारियों को घेरा। कार्रवाई का विरोध भी किया गया। वहीं लोगों का आरोप है कि निगम कार्मिक आए दिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान करते और ऐसे में करीब 2 घंटे हंगामा चला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाकर मामला शांत कराया। उदयपुर में 15 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारी सड़कों पर उतरे। कर्मचारियों ने सज्जनगढ़ अभयारण्य का मुख्य द्वार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। नियमित करने सहित 15 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की गई। वन कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जन भाया की पत्नी 12 जिला प्रमुख उर्मिला जन भाया ने जनता दरबार लगाया। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंचकर जन सुनवाई कर रही है। आमजन की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निस्तारण करवा रही है। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने कहा कि गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद को मिले, इसे लेकर वो लगातार प्रयासरत है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर अपने जन्मदिन के मौके पर हिंगोनिया गौशाला पहुंची। लंपी से पीड़ित गौवंश को औषधि युक्त लड्डू खिलाकर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शीलदाबाई ने भी हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया, जहां वो लंपी संक्रमित गायों के वार्ड में पहुंची और स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाया। अधिकारी को गौवंश की बेहतर देखभाल करने की बात कही। महापौर शीलदाबाई ने कहा कि मौजूदा वक्त में गायों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सीकर से अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में प्रेमी प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद आरिफ कारीगर ने यह जानकारी दी। ये भी जानकारी दी कि दिसंबर 2018 में बाजुर्गा में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जयपुर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर प्रतियोगी छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी। कमजोर अभ्यर्थियों के लिए स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा दौरे पर रही। उन्होंने रविंद्र ध्यान आश्रम में चल रहे अनुष्ठान में पूजा अर्चना की। साथ ही अग्नि अखाड़ा के पीठाधीश्वर ईश्वरानंद महाराज उत्तम स्वामी से भेंट कर आशीर्वाद दिया। राजे ने स्वामी महाराज से करीब 1 घंटे तक मंत्रणा की। इस बीच घाटोल और गढ़ी विधायक भी मंत्रणा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत सहित भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। रामगढ़ में 8 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए जेवरात और वारदात में काम में लिए गए हथियार बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि शिवलाल आसपास के इलाके में जमीन जायदाद को गिरवी रखने का काम करता था। जोधपुर और बीकानेर मेडिकल कॉलेज में नए मुखिया यानी प्रिंसिपल की तलाश एक बार फिर शुरू हो गई। इस पद के लिए इच्छुक चिकित्सकों के साक्षात्कार लिए गए। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इंटरव्यू में कुल 14 चिकित्सकों को बुलाया गया। एसीएस माइंस एंड पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने किशनगढ़ में अजमेर वृत्त के खान और भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त बड़ी मशीनरी और वाहनों की जब्ती से खनन माफियाओं पर अंकुश लगेगा। झुंझुनू के नवलगढ़ में पंचायत समिति में आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंदा ने इसकी शुरुआत की। सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई और दवा का छिड़काव भी किया जाएगा। झुंझुनू में एलआईसी अभिकर्ताओं ने आईआरडी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यालय के सामने धरना देकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आंदोलन के दौरान विश्राम दिवस को नई बीमा की बीओसी नहीं काटने का भी निर्णय लिया। करौली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही खिलाड़ियों का मैच देखकर उनका उत्साहवर्धन किया।
नागौर की डीडवाना में ललासरी की ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हो गए हैं। ओंकार चौधरी अध्यक्ष और गणेशाराम पवार उपाध्यक्ष बने हैं। साथ ही निर्वाचन पश्चात सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। झुंझुनू के मंडावा में एसडीएम साधुराम जाट का सम्मान किया गया। एसडीएम जाट सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए। पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया। लाडनू में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी का आयोजन। जगनलाल चंद्र सिंह सभागार कार्यों को लेकर सचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने किया। बारिश का सीजन खत्म होते ही अब 1 अक्टूबर से जंगल सफारी फिर से शुरू हो जाएगी। इसे लेकर पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य फिर पर्यटकों से सराबोर नजर आएगा। रणकपुर जवाई बांध से पर्यटक सफारी का आनंद ले सकेंगे। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में कैद हार्डकोर अपराधी श्रवण सोनी और राकेश को कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए न्यायालय लेकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के पास से जेल में मोबाइल फोन बरामद हुए थे। न्यायालय में दोनों ही आरोपियों पर चार्ज फिक्स किए गए। हत्या के मामले में दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। जालोर के सिलासन में मंदिर में नकलजन की वारदात का करड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में और भी मंदिरों में चोरी की वारदात करना उन्होंने कबूला है। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस दौरान समारोह में विधायक शंकर सिंह रावत ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी मौजूद रहे। बारा में नवरात्र पर धार्मिक कार्यों का आयोजन। जगह जगह मां की झांकी सजी हुई है। रामलीला मंचन पर धनुष लीला का मंचन किया गया। साथ ही राम बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। नागौर के लाडनू में नवरात्र महोत्सव जारी। लाडनू युवा मंच की ओर से गरबा रास का आयोजन। लाडनू युवा मंच द्वारा आयोजित इस गरबा रास में लाडनू कस्बे से हजारों लोग शिरकत करने पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चला तो वहीं दूसरी ओर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विभाग के कामकाज में व्यस्त हैं। मंत्री धारीवाल ने विभाग के काम को एक बार फिर से गति दे दी है। धारीवाल ने कोटा यूआईटी के साथ विभिन्न आवासीय व्यवसायिक योजनाएं लॉन्च की। जयपुर स्थित आवास से मंत्री धारीवाल कोटा कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष से वर्चुअली जुड़े कई योजनाओं को लॉन्च किया। जयपुर एयरपोर्ट पर एक नई एयरलाइन कंपनी ने अपनी सेवाएं शुरू की। विस्तारा एयरलाइन ने पहली बार जयपुर से फ्लाइट का संचालन शुरू किया। जयपुर से 2 फ्लाइट के साथ शुरुआत की गई। विस्तारा की जयपुर से 2 फ्लाइट मुंबई के लिए ही संचालित होंगी। जयपुर आने वाली पहली फ्लाइट की सभी 164 सीटें फुल रही। 12 के पास गजनपुरा में मवेशी सामने आ जाने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अजमेर के मीर शाह अली सरकारी स्कूल में छुट्टियों के दौरान चोरी का मामला सामने आया। चोर स्कूल से एसी काउंटर और नल का पाइप सामान चुरा कर ले गए। प्रिंसिपल की ओर से सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में एसीबी की टीम ने एएसआई सुरेश सिंह चौधरी को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दर्ज मुकदमे में कार्रवाई न करने के एवज में रिश्वत थी। न्यायालय ने आरोपी को 14 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई। 30 वाहनों के चालान बनाकर 30,000 रुपए जुर्माना राशि की वसूल। पुलिस द्वारा वाहन चालकों से लगातार अपील भी की जा रही है। जयपुर के सांगनेर वाटिका में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर संघ के पदाधिकारी ने अपने विचार व्यक्त किए। महेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि शिक्षकों को बीएलओ समेत कई अन्य कामों में लगाने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर शहर में पर्वों के दौरान कई प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई। सिटी थाना परिसर में एसडीएम राहुल जैन, एएसपी ग्रामीण वैभव शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित हो रहे जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजन के दूसरे दिन विधायक रामलाल मीणा ने स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ब्यावर के किशनपुरा ग्राम पंचायत के भैंसाफा गांव के बाहर 2 बाइक्स की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर में मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज चौखला 84 की नवीन कार्यकारिणी को लेकर जनरल बैठक आयोजित हुई। कार्यकारिणी में 7 दावेदारों को आपसी सहमति से फैसला लेने की अपील की गई। साथ ही समाज की नवीन भूमि पर संसाधन जुटाने और हॉल का निर्माण कराने को लेकर चर्चा। डीडवाना में अवैध हथियारों की रोकथाम हेतु पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया। पुलिस सब आरोपी से पूछताछ कर रही है।
सीकर में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम मची हुई है। नवरात्र की आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। चारों तरफ मां अंबे के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं हर तरफ माता के मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रतापगढ़ में नवरात्र पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। गरबा पंडालों में युवक युवतियां गुजराती गरबों पर शानदार प्रस्तुतियां दे रही हैं। डांडिया नृत्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दियाबड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर अनिल डांगा निर्विरोध चुने गए। उपाध्यक्ष रामस्वरूप जांगे, सदस्य सियाराम पूनाराम, अनीता देवी चुने गए अध्यक्ष। उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए। प्रतापगढ़ में लंपी स्किन का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों में संक्रमण से 38 गायों की मौत हो गई। साथ ही 511 गायों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित होने वाली गायों का आंकड़ा 16,721 तक जा पहुंचा। नवरात्रा स्थापना के साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरबा सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नागौर के चारभुजा चौक में माता रानी का पंडाल सजा हुआ है, जहां प्रतिदिन गरबा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयतारण चौकी स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर के पास भी गरबा महोत्सव जारी है। कोटा के सुल्तानपुर नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के पंचमी के मौके पर भीमपुरा बिजासन माता के लिए पदयात्रा हर्षोल्लास के साथ रवाना हुई। यात्रा रवानगी से पहले नगर के प्रमुख चामुंडा माता मंदिर और कंकाली माता मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में प्रशासन शहरों संघ अभियान के पर्यवेक्षक भंवर सिंह चारण मेहता सिटी के दौरे पर रहे। नगर पालिका परिसर में लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। इस मौके पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम रतन चौधरी, पार्षद सुमित्रा सिखवाल भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची। हेलीपैड पर भाजपा नेताओं ने राज्य का स्वागत किया। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूर्व सीएम राजे ने पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आज से लीजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत होने वाली है और शाम 7:30 बजे गुजरात जॉयंट्स और भीलवाड़ा किंग्स के मैच शुरू हो चुके हैं। इसके लिए 5 बजे से स्टेडियम में प्रवेश शुरू कर दिया गया। खबर राजसमंद से। दरअसल यहां शातिर ठगों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर सोने के आभूषण लेकर वो फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मौके का मुआयना किया। आभूषण देखने के बहाने महिला ने 6 जोड़ी कान की बालियां ही चुरा ली। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में खेत की बाड़ में 12 फीट लंबा अजगर घुस आया। वहीं लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे सहायक वन रक्षक सुरेश मेघवाल और कैटल गार्ड बद्रीलाल ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। जयपुर में रामलीला अभिनय समिति की ओर से ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव का आयोजन, दशरथ कैकेयी संवाद, राम वनवास और केवट संवाद लीला का मंचन किया गया। जयपुर के बस्ती में शिक्षक के तबादले पर विद्यार्थी और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। ग्रामीण शिक्षक का तबादला निरस्त करवाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक का तबादला निरस्त न होने पर सामूहिक टीसी की भी मांग की। जयपुर के चौमू में लोक परिवहन बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धौलपुर के NH 11B पर हुआ सड़क हादसा। ट्रक और कार में भिड़ंत दुर्घटना में 2 महिला समेत 4 लोग घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जांच जारी है। पाली के सुमेरपुर में करंट लगने से 11 भैंस और एक गाय की मौत। सूचना पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई। बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। सीकर के अजीतगढ़ में जिला कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की सभी विंग का भी बारीकी से निरीक्षण हुआ। अस्पताल की व्यवस्थाओं की मरीजों से जानकारी ली। पीएमओ डॉक्टर OP वर्मा को अस्पताल में सुधार के निर्देश दिए गए। बाड़मेर में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घर को बनाया निशाना। आसपास के लोगों को भनक लग गई और स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़कर इसकी जमकर धुनाई कर दी। पुलिस को सौंपा। राजसमंद में नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मुख्यालय समेत शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिव तांडव समेत लोक नाटिका भी प्रस्तुत की जा रही है। बाड़मेर में यूटी पे आधारित पशुधन सहायक भर्ती को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन। इसे लेकर अभ्यर्थियों की जिला परिषद के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कोतवाली पुलिस भी मौके पर तैनात। डूंगरपुर के दोड़ा में किराना दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखी लोन की किश्त और हजारों का सामान चुराकर फरार। फिलहाल जांच जारी। डूंगरपुर में कोरोना के 2 साल और महंगाई की मार रावण परिवार के पुत्रों और बांसर समाज पर पड़ रही है। बांस से लेकर सामान की दुगनी से तिगुनी रेट होने के चलते रावण के पुत्रों की डिमांड घट गई है। रावण के पुतले के ऑर्डर कम ही मिल रहे हैं। नागौर के लाडनू में LIC ऑफिस सैटेलाइट शाखा में IRD और LIC मैनेजमेंट के काले कानून प्रस्तुत किए गए। पॉलिसी में ली गई ऋण पर ब्याज की राशि को कम किए जाने की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अजमेर के ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से कार्यक्रम। आशापुरा माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विजय महामंत्री ने किया।